आज हम आपको एक चाइनीज़ लोक कहानी सुनाएंगे। पुराने ज़माने की बात है, चीन के एक गांव में एक बूढ़ा शख्स रहता था। उस शख्स का एक ही बेटा था और एक उसने आला नस्ल का घोड़ा पा रखा था। वो दोनों से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन जब उस सूबे का गवर्नर का उस गांव से गुजर हुआ तो उसने उस बूढ़े शख्स के घोड़े को देखा तो बड़ा हैरान हुआ कि इतनी आला नस्ल का घोड़ा गांव के बूढ़े के पास क्या कर रहा है। उसने बूढ़े शख्स से कहा वो इस घोड़े की मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार है, वो घोड़ा उसको दे दे। बूढ़े शख्स ने कहा, मैंने इस घोड़े को अपने बेटे की तरह पाला है, मैं इसे फरोख्त नहीं करूंगा। गवर्नर ने बहुत कोशिश की कि वो बूढ़ा शख्स उसको अपना घोड़ा बेच दे, लेकिन वो बूढ़ा शख्स अपने अनकार पर डटा रहा। गांव के लोगों ने बड़े मियाँ को समझाया कि ये शख्स बहुत बाहत्यार, ताकतवर और जालिम है। जिस चीज़ को हासिल करने की ये ठान ले तो फिर इसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए तुम मुंह मांगी रकम हासिल करके अपना घोड़ा इसे बेच दो, वरना ये तुमसे घोड़ा छीन भी सकता है। बूढ़े शख्स ने कहा, हरगिज़ नहीं, मैं अपना घोड़ा इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। अभी चंद ही रोज गुजरे थे कि एक दिन बूढ़ा शख्स सो के उठा तो उसका घोड़ा अस्तबल में मौजूद नहीं था। गांव के लोग उसके पास भागे भागे चले आए और अफसोस करने लगे कि बेवकूफ़ इंसान, हमने तुम्हें कितना समझाया था कि अपना घोड़ा गवर्नर को फरोख्त कर दो, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब तुम्हें घोड़े से भी हाथ धोने पड़े और उसके बदले में कोई मुआवजा भी नहीं मिला। बूढ़े शख्स ने कहा, क्यों तुमने गवर्नर को खुद मेरा घोड़ा लेके जाते देखा? अगर नहीं तो तुम किस बुनियाद पे कह सकते हो कि घोड़ा गवर्नर ने चुराया है? हो सकता है वो खुद ही कहीं चला गया हो और इसी में हमारी बेहतरी हो। गांव के लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने समझा कि सदमे से बुढ़े का दिमाग चल गया है। अभी चंद ही रोज मजीद गुजरे थे कि बूढ़े का घोड़ा अपने साथ अपनी ही नायाब नस्ल के 3 मजीद घोड़े लेके वापस लौट आया। तहकीक से पता चला कि इसी नस्ल के जंगली घोड़े करीबी जंगल में आए हुए थे। जब घोड़े ने उनकी आवाज़ सुनी तो अस्तबल से भाग के उनके पास चला गया और उन्हें अपने साथ ले आया। बूढ़ा अपने घोड़े को वापस पाके बहुत खुश था। जब गांव वालों को पता चला तो वो बूढ़े को मुबारक देने चले आए। बूढ़े ने पूछा, किस बात की मुबारक देते हो? तो गांव वालों ने बताया कि पहले तुम्हारे पास एक कीमती घोड़ा था, अब तुम्हारे पास 4 नायाब नस्ल के घोड़े हैं। तुम तो बहुत अमीर कबीर शख्स बन गए हो। उस शख्स ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता ये घोड़े मुझे नफा देंगे या नुकसान। गांव वाले बूढ़े की बात सुनकर हैरान हुए। उन्होंने कहा, ये बूढ़ा मगरूर हो गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। कुछ दिन बाद जब बूढ़े का इकलौता बेटा उन जंगली घोड़ों को सुधार रहा था तो एक घोड़े ने उसे अपनी कमर से गिरा दिया, जिससे उस लड़के की टांग टूट गई। अब सारे गांव वाले दोबारा बूढ़े से अफसोस करने आए और कहने लगे कि तुम सच कहते थे, ये घोड़े तो बहुत मनहूस हैं। उन्होंने तुम्हारे बेटे की टांग तोड़ दी। तुम्हारा एक ही बेटा था, वो भी लंगड़ा हो गया है। अब तुम क्या करोगे? बूढ़े ने कहा, मैं नहीं जानता, हो सकता है उसकी टांग टूटने में ही हमारी भलाई हो। गांव के लोग बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा, सदमे से बूढ़ा सठिया गया है, अपने इकलौते बेटे के लंगड़ा होने में इसकी भला क्या भलाई हो सकती है। इत्तेफाक की बात है, चंद रोज गुजरने के बाद उस मुल्क की हमसाया मुल्क से जंग छिड़ गई। उस मुल्क के बादशाह ने मुल्क के तमाम नौजवानों को जंग में भर्ती होने का हुक्म दिया। इस गांव में भी फौज के लोग आए जो गांव के तमाम जवान लड़कों को अपने साथ ले गए। अब गांव के लोग दोबारा बूढ़े के पास आए और उससे कहा कि बेशक तुम्हारा बेटा लंगड़ा है, लेकिन वो तुम्हारे पास तो है, हमारे बेटे जंग में चले गए हैं। अब पता नहीं वो जिंदा वापस लौटेंगे कि नहीं। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। बूढ़े ने कहा, ये क्या हर 2-4 दिन बाद तुम लोग कभी मुबारक देने और कभी अफसोस करने मेरे पास चले आते हो? तुम लोग तो बड़े ही कोता चश्म और जल्द फैसला करने वाले लगते हो। जिंदगी के मामलात में क्या चीज आपको नफा देगी और क्या आपका नुकसान करेगी, इस बात का तयन करने के लिए एक लंबा अरसा दरकार होता है।
इसलिए अपने घरों को जाओ और अपने मामलात को संभालो। आपने देखा प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमारे लिए कितना प्यारा सबक है। हम लोग भी ज़िंदगी के मामलात में छोटी छोटी बातों से फ़ौरन मायूस हो जाते हैं या एक ज़रा सी कामयाबी मिलने पर आपे से बाहर हो जाते हैं। ये दोनों रवैये दुरुस्त नहीं। बाज़ चीज़ें जो हमें पहले सूदमंद नज़र आ रही होती हैं वो दरअसल नुकसान का मूजब बन जाती हैं, और बाज़ चीज़ें जो हमें सख्त नागवार गुजरती हैं लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो हमें नफ़ा देती हैं। तो हमें कोई खुशी मिले या तकलीफ़ आए, वक्ती नाकामी हो या कामयाबी हासिल हो, हमें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है और खलूस नियत से मेहनत और अपनी कोशिश करते रहना है।